नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करेंगे आने वाले 5 वर्ष कुंभ राशि वालों के कैसे रहेंगे। मई 2024 से 2028 तक का समय कैसा रहने वाला है। इस बीच कौन कौन सी घटनाएं घटित होंगी, क्या लाभ होगा, क्या सावधानी रखना है और क्या उपाय करना है, विस्तार से जानेंगे। आने वाले वर्ष की तैयारी प्रायः सभी लोग करते हैं कि आने वाले वर्ष में हम ये करेंगे, वो करेंगे, इतनी व्यवस्थाएं करेंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि आने वाले वर्ष में ग्रहों की स्थिति आपके लिए कैसी रहेगी? ग्रह आपको सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे? आने वाला वर्ष आपका कौन सा बढ़िया रहने वाला है? कौन से वर्ष में आपको सावधानी रखना है? कौन से वर्ष में कौन से क्षेत्रों में क्या लाभ देखने को मिलेगा? इस वीडियो के माध्यम से हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे और आपके सभी क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य, धन, शिक्षा, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय, लव लाइफ, वैवाहिक जीवन, कंपटीशन, भाग्य, लाभ, हानि, विदेश यात्रा आदि हम सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मई 2024 के आगे की स्थिति कैसी रहने वाली है। 2024 में यदि हम ग्रहों की स्थिति के बारे में बात करें तो गुरु 1 मई 2024 को आपके चौथे भाव में वृषभ राशि में आ जाएंगे और वृषभ राशि में चौथे भाव में लगभग 12 वर्ष के बाद आ रहे हैं। और देखा जाए तो यहां पर जो है बृहस्पति 15 मई 2025 तक रहने वाले हैं, लगभग 1 वर्ष तक। शनि के बारे में बात करें तो शनि आपकी राशि कुंभ राशि में ही गोचर कर रहे हैं और शनि की 7.5 का दूसरा चरण आपको चल रहा है। दूसरा चरण 29 मार्च 2025 तक रहेगा। शनि जो है 29 मार्च 2025 तक आपकी राशि कुंभ राशि में रहेंगे। उसके बाद ये धन भाव में मीन राशि में आ जाएंगे। राहु की यदि हम बात करें तो राहु 18 मई 2025 तक धन भाव में मीन राशि में रहेंगे और उसी दिन जो है राशि परिवर्तन करेंगे 18 मई 2025 को, ये आ जाएंगे कुंभ राशि में। राहु और केतु सदैव वक्री होते हैं, इस कारण से ये उल्टा चलते हैं। तो राहु आपकी राशि में कुंभ राशि में आ जाएंगे और केतु जो है 18 मई 2025 को सिंह राशि में सप्तम भाव में आ जाएंगे। तो ये ग्रहों की स्थिति 2024 की है। 2024 से 2025 तक जो है शनि आपकी राशि में और राहु जो है मीन राशि में और गुरु जो है वृषभ राशि में चौथे भाव में गोचर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गुरु के बारे में, क्योंकि गुरु का राशि परिवर्तन हुआ है। 12 वर्ष के बाद गुरु जो है वृषभ राशि में चौथे भाव में आए हैं और अभी तक जो है आपके तीसरे भाव में मेहनत के भाव में गोचर कर रहे थे, अब सुख के भाव में गुरु का गोचर हुआ है। और आपकी कुंडली के अनुसार से, आपकी राशि के अनुसार से गुरु जो है ये लाभ भाव के मालिक है और धन भाव के मालिक है। लाभेश गुरु है और धनेश भी गुरु है और सुख भाव में गोचर करने वाले हैं लगभग 1 वर्ष तक। तो ऐसी स्थिति में गुरु आपको किस प्रकार के फल देंगे? स्वाभाविक है कि ये लाभ के मालिक हैं और सुख भाव में गोचर कर रहे हैं, तो लाभ देने का काम करेंगे, सुखों में वृद्धि करने का काम करेंगे, भौतिक सुख देने का काम करेंगे और धन के भी मालिक है तो धन की स्थिति को भी बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि केंद्र भाव में गुरु का गोचर अच्छा माना जाता है। लेकिन कुछ स्थितियां जो है यहां पर ठीक नहीं रहती, जैसे विवाह के लिए जो है यहां पर गुरु शुभ नहीं माने जाते। चौथा, 8वां और 12वां गुरु जब भी चलता है तो विवाह के लिए कोई मुहूर्त नहीं होता, तो विवाह के लिए जो है अच्छी स्थिति नहीं है। लेकिन धन के लिए, लाभ के लिए, आय के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। भूमि भवन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम आपके बनेंगे, या आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, फ्लैट खरीद सकते हैं, मकान का निर्माण का काम चालू कर सकते हैं। और जो लोग बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस, मार्केटिंग, सेल्स, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए एक बेहतर स्थिति रहने वाली है। और जो लोग एजुकेशन के क्षेत्र में है, कंसल्टेंसी का काम कर रहे हैं, कपड़े का व्यापार कर रहे हैं, किराना स्टोर, जनरल स्टोर, खाने पीने से जुड़े हुए काम,
इन क्षेत्रों से जुड़े हुए यदि काम कर रहे हैं तो भी बेहतर लाभ यहां पर गुरु देने का काम करते हैं। कुटुंब परिवार में जो है जो स्थिति खराब थी उसको भी ठीक करने का काम जो है यहां पर गुरु करते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति को भी ठीक करेंगे और मानसिक स्थिति को भी यहां पर ठीक करने का काम करते हैं। यदि हम बात करें गुरु की दृष्टि के बारे में तो गुरु की 3 दृष्टियां होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। 5वीं दृष्टि अष्टम भाव में पड़ेगी और अष्टम भाव जो होता है गूढ़ ज्ञान का होता है, गुप्त धन का होता है, आयु मृत्यु का होता है। गुप्त धन आपको मिल सकता है, अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। यदि हम बात करें तो रिसर्च वाले क्षेत्रों से जो है ज्यादा लगाव बढ़ सकता है। ससुराल पक्ष से धन की प्राप्ति हो सकती है, ससुराल पक्ष से संबंध मधुर बनेंगे। इनकी सप्तम दृष्टि आपके कैरियर के भाव में होने के कारण कैरियर में प्रमोशन मिलेगा। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप सरकारी नौकरी कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं या स्वयं का काम कर रहे हैं, सभी लोगों को गुरु यहां पर जो है लाभ देने का काम करेंगे, कल्याण करने का काम यहां पर करते हैं। तो ये आपके लिए सबसे अच्छी स्थिति है कि आपके कैरियर को मजबूत करेंगे। जो कैरियर में अभी तक परेशानियां चल रही थी उसको दूर करने का काम करेंगे। जो आपके कार्य डिले हो रहे थे, विलंब के साथ हो रहे थे, काम बन नहीं रहे थे, अब गुरु जो है बेहतर स्थिति करने का काम करेंगे। लेकिन गुरु जो है मई के महीने में अस्त रहने वाले हैं, तो ये समझ जाइए कि आधे जून के बाद जो है गुरु आपको अच्छे रिजल्ट देने का काम प्रारंभ कर देंगे। तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर है। इनकी नवम दृष्टि के बारे में बात करें तो 12वें भाव में जो है नवम दृष्टि पड़ेगी और 12वां भाव होता है विदेश का, व्यय का, हानि का। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही शानदार है। यदि आप शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं या एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए काम कर रहे हैं तो समय आपके लिए बढ़िया रहेगा। या कोई जो है कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं, ग्रीन कार्ड या पासपोर्ट ये सब बनवाना चाहते हैं तो समय आपके लिए बढ़िया रहने वाला है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये धन के मालिक है तो धन भी देने का काम करेंगे, क्योंकि ये धन के भी कारक है, संतान के कारक है, शिक्षा के कारक है, ज्ञान के कारक है, इन सभी क्षेत्रों के कारक है और फाइनेंशियल स्थिति के भी कारक है। इसीलिए जो है गुरु आपको लगभग 1 वर्ष तक अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। चौथे भाव में गुरु लगभग 70% अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें राहु के बारे में, राहु जो कि आपके धन भाव में गोचर कर रहे हैं और धन भाव में राहु का जो गोचर होता है यहां पर बहुत सारे अच्छे परिणाम भी देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ चीजों में जो है राहु यहां पर परेशान भी करने का काम करता है। जैसे कि राहु यहां पर धन देता है और धन बहुत ज्यादा देता है जो कि आप संभाल नहीं सकते हैं। आपका काम इतना बढ़ सकता है कि आप जो है काम नहीं ले पाएंगे। तो यहां पर राहु की स्थिति बेहतर मानी जाती है, लेकिन राहु यहां पर सिर्फ आपको 4 से 5 महीने बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करेगा, पूरे वर्ष भर अच्छे परिणाम नहीं देता है। मतलब 1.5 वर्ष के अंदर राहु 4 से 5 महीने इतना अच्छा आपका काम चला देगा कि जबरदस्त आपको लाभ मिलेगा और आप उस काम को संभाल नहीं पाएंगे। तो ये स्थिति यहां पर बनाने का काम करता है, धन की स्थिति को बढ़ाने का काम करता है और अचानक धन लाभ देने का काम करता है, धन के कई सारे स्रोतों को बनाने का काम करता है। लेकिन यहां पर नुकसान वाली स्थिति यह है कि कुटुंब परिवार की स्थिति को खराब करता है, घर में क्लेश भी पैदा करवा देता है, मनमुटाव की स्थिति भी पैदा करा देता है और मान सम्मान में यहां पर कमी भी आ जाती है, वाणी में कटुता लाने का भी काम करता है। तो यहां पर कुछ चीजों में आपको ध्यान रखना है, कुटुंब परिवार को साथ में लेकर के चलना है, वाणी पर आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और द्वितीय भाव का राहु अहंकार को बढ़ा देता है, अहमता बढ़ा देता है, इसलिए जो है यहां पर आपको गुस्सा नहीं करना है, अहंकार नहीं बढ़ने देना है और अच्छा व्यवहार आपको करना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि द्वितीय भाव में राहु जब बैठता है तो शत्रु भी पैदा हो जाते हैं और शत्रु जब पैदा होंगे तो नुकसान वाली स्थिति यहां पर बन जाती है। तो विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। वैसे राहु धन के लिए यहां पर सबसे अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि ये धन का भाव है और राहु जो है जिस राशि में बैठते हैं उस राशि के स्वामी के अनुसार फल देने का काम करते हैं। राहु मीन राशि में बैठे और मीन राशि के स्वामी होते हैं देव गुरु बृहस्पति और बृहस्पति धन के कारक है और सुख भाव में गोचर कर रहे हैं, तो सुखों में वृद्धि करने का काम राहु करेंगे, लग्जरियस लाइफ देने का काम करेंगे। तो ये आपके लिए बेहतर स्थिति। और राहु जो है 18 मई 2025 तक आपके लिए बढ़िया है,
केतु के बारे में बात करें तो केतु अष्टम भाव में वैसे अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि ये एक आध्यात्मिक ग्रह है। आध्यात्म के प्रति जो है लगाव आपका बढ़ सकता है, समाज सेवा में आपकी रुचि जागृत हो सकती है, गूढ़ ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं, ज्योतिष, तंत्र विद्या या फिर धार्मिक चीजें, इन चीजों का आप अध्ययन कर सकते हैं। गुप्त धन भी देने का काम करते हैं, अचानक लाभ भी देने का काम करते हैं। लेकिन छोटी मोटी यहाँ पर केतु जो है परेशानियां भी उत्पन्न करते, तो यहाँ पर भी देखा जाए तो प्राय ज्यादातर केतु भी यहाँ पर अच्छे परिणाम देने का काम करते। तो ये भी स्थिति आपके लिए देखा जाए तो केतु 18 मई 2025 तक आपके लिए बढ़िया है। अब हम बात करेंगे शनि के बारे में। तो शनि की 2024 और 25 में क्या स्थिति है। शनि यदि हम देखें तो 12वें भाव के मालिक है, मतलब व्यय भाव के मालिक है, और आपकी राशि के मालिक है, कुंभ राशि के मालिक है, लगन के मालिक है। अपने भाव में ये विराजमान है, लगन भाव में। इस कारण से यहाँ पर सस नामक राजयोग बन रहा है, जो कि पंच महापुरुष में से एक राजयोग माना जाता है। और ये राजयोग धन धान्य देने का काम करता है, प्रतिष्ठा देने का काम करता है, पद देने का काम करता है। तो ये एक अच्छी स्थिति है। लेकिन आपके ऊपर शनि की 7.5 का दूसरा चरण भी चल रहा है, इसलिए परेशानियां भी रहेंगी, काम करने का मन नहीं लगेगा। नौकरी यदि आप कर रहे हो तो नौकरी चेंज करने का मूड होगा, कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर थकावट महसूस होती है। और देखा जाए तो कुछ परेशानियां भी उत्पन्न करने का काम लगन में शनि करते हैं, जैसे काम में डिले होना, विलंब के साथ होना। तो ये स्थितियां यहाँ पर बनाते। हालांकि ये स्वयं की राशि में विराजमान है, तो उतनी खराब स्थिति यहाँ पर शनि नहीं करते। मार्च के महीने तक, 18 मार्च तक ये अस्त थे। अब धीरे धीरे मजबूत स्थिति की ओर है। तो समझ जाइए कि जून के बाद जो है शनि की स्थिति भी बहुत अच्छी रहेगी। तो शनि भी आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेगा। लेकिन ये विदेश भाव के मालिक है, तो विदेश जाना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बढ़िया रहेगा। विदेश से जुड़े हुए काम करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए काम करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बढ़िया रहेगा। लेकिन खर्चे भी यहाँ पर खूब करवाते हैं, तो खर्चा तो होगा। खर्चा बचाने का प्रयास आपको करना है कि धन भाव में राहु भी यहाँ पर जो है खर्चे की मात्रा को बढ़ा देता है, अट्ट खर्चे यहाँ पर होते। और शनि भी 12वें भाव के मालिक होकर के खर्चे जो है बढ़ा देते। लगन के भी मालिक है, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा रहेगा, नई नई आप प्लानिंग कर सकते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो प्लानिंग में सफलताएं भी जो है शनि देते हैं। तो शनि की स्थिति यहाँ पर आपके लिए बेहतर है। शनि जहां के मालिक होते हैं, जहां पर विराजमान होते हैं, वहां के अच्छे फल देने का काम करते हैं। शनि जहां पर देखते हैं, वहां पर खराब परिणाम देने का काम करते हैं। तो शनि की जो दृष्टि है 2025 मार्च तक आपके तीसरे भाव में रहेगी। भाई बहनों के साथ संबंध थोड़ा कमजोर हो सकते हैं, हल्की फुल्की जो है मनमुटाव जैसी स्थिति बन सकती है। शनि की सप्तम भाव में सप्तम दृष्टि होने के कारण पति पत्नी में टकराव हो सकता है, हल्का फुल्का मनमुटाव जैसी स्थितियां पैदा हो जाएंगी। वही पार्टनरशिप की स्थिति में यदि देखें तो वहां पर भी उतनी अच्छी स्थिति नहीं होती। व्यापार में उतार चढ़ाव वाली स्थिति भी जो है यहाँ पर बना करके चलते हैं। शनि की दसम दृष्टि आपके कैरियर के भाव में पड़ रही है, यहां पर भी स्थिति बढ़िया नहीं रहती। लेकिन अब गुरु 1 मई 2024 को चौथे भाव में आ गए हैं, और गुरु की दृष्टि भी जो है आपके कैरियर के भाव में होने के कारण शनि की जो दसम दृष्टि है उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। तो कैरियर में कोई विशेष दिक्कत नहीं रहेगी। 1 मई के बाद यदि हम बात करें जून के महीने से, तो स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, नौकरी मिलेगी, व्यापार की स्थिति बढ़िया होगी, और स्वयं का काम भी अच्छा रहने वाला है। तो कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो शनि जो है काफी हद तक, लगभग आपको 60% तक अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। वही गुरु आपको 70% अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। और राहु केतु की यदि हम बात करें तो राहु भी जो है 70% अच्छे परिणाम देगा, और केतु की यदि हम बात करें तो केतु भी जो यहाँ पर 80% अच्छे परिणाम देने का काम करता है। तो 2025 तक की यदि हम बात करें तो ये चारों ग्रह कहीं ना कहीं आपके फेवर में है, एक बेहतर स्थिति रहेगी। इसके बाद यदि हम बात करें गुरु की, गुरु 15 मई 2025 को पंचम भाव में आ जाएंगे, मिथुन राशि में। ये 2025 की बात है, और 2025 में मई के महीने में जैसे ही पंचम भाव में आएंगे, ये सबसे अच्छा समय आपका रहेगा। क्योंकि पंचम भाव में गुरु कारक माने जाते हैं, संतान कारक यहाँ पर है, फाइनेंशियल स्थिति के भी कारक यहाँ पर गुरु है, और गुरु धन के भी कारक
है जो कि देखा जाए तो धन के मालिक है और लाभ के भी मालिक है, और पंचम भाव में गोचर करेंगे तो ये समय सबसे बढ़िया आपका रहने वाला है। 15 मई 2025 से 2 जून 2026 तक गुरु आपको जबरदस्त लाभ देंगे और 100% लाभ देने का काम करेंगे। यहां पर जब गुरु गोचर करते हैं तो विद्यार्थियों के लिए समय बहुत ही शानदार रहता है। पढ़ाई लिखाई में मन भी लगता है, अच्छे नंबर भी आते हैं। संतान जिनको नहीं है, संतान के लिए जो लोग चिंता कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, सफलताएं नहीं मिल पा रही है, तो ये समय जो है सबसे बेहतर है, क्योंकि संतान कारक गुरु पंचम भाव में आएंगे तो संतान देने का काम करेंगे, या संतान से संबंधित कोई परेशानियां चल रही है तो उसको दूर करने का काम करेंगे। लव लाइफ से जुड़ी हुई समस्याएं जो चल रही हैं उनको ठीक करने का काम भी यहाँ पर गुरु करते हैं, और फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत करेंगे। यदि आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, जुआ लॉटरी सट्टा से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, तो गुरु यहाँ पर जबरदस्त लाभ देने का काम करते हैं, तो ये स्थिति आपके लिए सबसे बेहतरीन है। और धन के मालिक है, त्रिकोण भाव में गोचर करेंगे तो स्वाभाविक है कि धन के कई सारे स्रोत बनेंगे, धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहेगी। लाभ के मालिक है और लाभ भाव को देखेंगे भी, इस कारण से लाभ की स्थिति बढ़ेगी, कई सारे धन के स्रोत पैदा होंगे, और ये वर्ष धन के लिए सबसे बढ़िया रहने वाला है। और इनकी पंचम दृष्टि भाग्य भाव में होने के कारण भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा, और लाभ भाव में दृष्टि होने के कारण मन की इच्छा की पूर्ति भी होगी, आय के स्रोत पैदा होंगे, और अचानक धन लाभ आपको होता रहेगा। और इनकी लगन भाव में आपकी राशि में नवम दृष्टि होने के कारण स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा, और जिस चीज में आप हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। तो ये आपके लिए सबसे अच्छी स्थिति है गुरु की, 100% यहां पर अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। इसके बाद राहु के बारे में बात करें, राहु जो कि 18 मई 2025 को आपकी राशि में आ जाएंगे, कुंभ राशि में आ जाएंगे, और केतु जो है आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। राहु यदि हम बात करें तो राहु का कुंभ राशि में अपने मित्र के घर में एक अच्छी स्थिति मानी जाती है, तो बहुत सारे यहां पर लाभ भी देने का काम करेंगे। लेकिन 2 नंबर के कार्यों में ज्यादा यहां पर राहु सफलता दिलाते हैं, आपके दिमाग को इतना तेज करेंगे, आपकी बुद्धि को यहां पर इतना तेज करेंगे कि जो है किसी भी प्रकार से आप अपने काम को सफल बना लेंगे। तो राहु की स्थिति यहां पर बढ़िया है, लेकिन राहु कई बार यहाँ पे भ्रमित भी करते हैं, कंफ्यूज भी करते हैं, डिसीजन लेने में समस्या भी पैदा करते हैं। तो राहु आपको 50-50 परिणाम देने का काम करेगा। अचानक की स्थिति को सुधारने का भी काम करता है, लेकिन अचानक जो है कंफ्यूजन वाली स्थिति भी पैदा कर देता है। केतु की यदि हम बात करें तो केतु सप्तम भाव में वैसे खास उतने अच्छे परिणाम नहीं देते, देखा जाए तो वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी मोड़ी समस्याएं भी पैदा करने का काम करते हैं, व्यापार में थोड़ी मोड़ी उतार चढ़ाव वाली स्थिति भी बनाते हैं। लेकिन गुरु की अच्छी स्थिति होने के कारण जो है केतु का कोई दुष्प्रभाव जो है ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, कंप्रोमाइज आपको करके चलना है। तो राहु जो है ये समझ जाइए कि 5 दिसंबर 2026 तक, 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 तक मिले जुले परिणाम देंगे, मतलब 50% अच्छे परिणाम भी देंगे, और 50% कुछ परेशानियां सावधानी भी आपको रखना होगा। कोई भी काम यदि आप कर रहे हो तो सोच विचार करके करें, सलाह लेकर के करें, और दूसरों का सलाह जरूर लें, क्योंकि राहु कई बार भ्रमित कर देता है, डिसीजन गलत हो जाते हैं, इसलिए ये चीज आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। शनि के बारे में बात करें तो शनि 29 मार्च 2025 को जैसे ही धन भाव में आएंगे मीन राशि में, तो आपके ऊपर शनि की 7.5 का तीसरा चरण प्रारंभ हुआ, और तीसरा चरण जो है ये धनदायक माना जाता है। जो 2 चरणों में नुकसान हुआ है, जो परेशानियां हुई है, जो आपने मेहनत किया है, उसका रिजल्ट यहां पर शनि देने का काम करते हैं। और शनि का एक रूल है कि शनि जहां पर बैठते हैं, जहां के मालिक होते हैं, वहां पर अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, लेकिन शनि जहां पर देखते हैं वहां पर खराब परिणाम देने का काम करते हैं। तो धन भाव में शनि जो है 29 मार्च 2025 से लेकर के 3 जून 2027 तक रहेंगे। ये आपके लिए बेहतर स्थिति रहने वाली है, बहुत अच्छी स्थिति रहने वाली है। धन में बढ़ोतरी करेंगे, आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे, गरीबी को दूर करने का काम करेंगे, कुटुंब परिवार की स्थिति को भी सुधारने का काम करेंगे, और स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा। विदेश से जुड़े हुए कार्यों के लिए भी यहां पर शनि अच्छे माने जाते हैं, एक अच्छी स्थिति। तो शनि भी आपको ये समझ जाइए कि 2027 तक बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, वैसे ज्यादा दिक्कत नहीं रहेगी। अब शनि की दृष्टि के बारे में बात करें तो तीसरी दृष्टि चौथे भाव में होने के कारण
भूमि भवन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में रुकावटें देखने को मिलेगी, विलंब होगा। जो काम 2 दिन में होना वो 10 दिन में होगा। वही इनकी सप्तम दृष्टि अष्टम भाव में होने के कारण ससुराल पक्ष से संबंध खराब हो सकते हैं, या छोटी मोटी व्याधियां परेशानियां भी देखने को मिलेगी, रुकावटें देखने को मिलेगी। इनकी दसम दृष्टि के बारे में बात करें तो सप्तम अष्टम नवम दसम लाभ भाव में होने के कारण कोई विशेष यहां पर प्रभाव नहीं रहेगा। विशेष प्रभाव इसलिए नहीं रहेगा कि दसम दृष्टि ज्यादा प्रभावी नहीं होती और गुरु की दृष्टि है, और गुरु अपने भाव को देख रहे हैं तो अपने भाव को क्यों खराब करेंगे, इसलिए धन की स्थिति आपकी बनी रहेगी, धन लाभ आपको होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। शनि भी धन देने का काम करेंगे और गुरु जो है धन के मालिक है, धन भाव को लाभ भाव को देख रहे हैं, इस कारण से जो है धन की स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी, आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। तो शनि जो है बहुत सारे क्षेत्रों में आपको लाभ देने का काम करेंगे और शनि की स्थिति आपके लिए 3 जून 2027 तक बढ़िया रहने वाली है। उसके बाद शनि की स्थिति आपके लिए बढ़िया नहीं है। बढ़िया इसलिए नहीं है क्योंकि लगन के मालिक होकर के तीसरे भाव में नीच राशि में गोचर करेंगे, तो 2027 से जून के महीने से 8 अगस्त 2029 तक का समय आपके लिए बढ़िया नहीं। यह समय आपको ध्यान रखना है। नीच राशि में शनि रहेंगे, कॉन्फिडेंस को भी लो करेंगे, स्वास्थ्य में भी दिक्कत देंगे, हेल्थ प्रॉब्लम देंगे और आपके कैरियर में भी कहीं ना कहीं जो है रुकावटें पैदा करने का काम यहां पर शनि करेंगे। तो 2027 तक की स्थिति आपके लिए बढ़िया है। गुरु के बारे में बात करें तो गुरु जो है 2 जून 2026 को कर्क राशि में आ जाएंगे और ये कर्क राशि में छठे भाव में आ जाएंगे। जब भी कोई ग्रह उच्च राशि में होता है तो वो 100% फल देने का काम करता है। तो यहां पर गुरु आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा यहां पर संघर्ष करवाते, मेहनत करवाते। जो रिजल्ट आपको गुरु यहां पर पंचम भाव में दे रहे थे 100%, वो यहां पर 70% जो है शुभ परिणाम देने का काम करेंगे। हालांकि उच्च राशि में है, ये एक बेहतर स्थिति, कंपटीशन में भी सफलता देंगे, रोगों को दूर करेंगे, ऋणों को समाप्त करेंगे, मामा मौसी के संबंधों को मजबूत करेंगे और आपके घर में जो कार्य कर रहे हैं उन लोगों की स्थिति को भी बढ़िया बनाने का काम करते हैं। गुरु जो है यहां पर बैठ करके इनकी पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 मतलब आपके दसम भाव में कैरियर के भाव में होने के कारण कैरियर में प्रमोशन, सरकारी नौकरी वाले के लिए ये बहुत अच्छी स्थिति है, प्राइवेट नौकरी वालों के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति है। इस समय नौकरी भी चेंज कर सकते हैं और अच्छी स्थिति आपकी रहेगी, प्रमोशन मिलेगा। व्यापारिक स्थिति भी बहुत शानदार रहेगी, स्वयं का काम यदि कर रहे हो तो उसके लिए भी स्थिति बहुत शानदार है। इनकी सप्तम दृष्टि विदेश भाव में होने के कारण देश विदेश की यात्राओं का योग बनेगा और थोड़े खर्चे भी आपके बढ़ेंगे। इनकी नवम दृष्टि धन भाव में होने के कारण धन से संबंधित कोई परेशानी नहीं रहेगी, धन की स्थिति जो आपकी बनी थी वो बनी रहेगी, धन लाभ आपको होता रहेगा। शत्रुओं को भी परास्त करेंगे और ऋणों को भी समाप्त करने का काम यहां पर गुरु करेंगे। तो गुरु की स्थिति जो 2 जून 2026 से 26 जून 2027 तक आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। और उसके बाद की यदि हम बात करें तो फिर ये सिंह राशि में आ जाएंगे सप्तम भाव में, तो यहां पर भी अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। मतलब सिंह राशि में गुरु की स्थिति 24 जुलाई 2028 तक बहुत अच्छी है। गुरु लगातार आपको जो है सपोर्ट करने वाले हैं और 2028 की यदि बात करें तो 24 जुलाई 2028 के बाद गुरु की स्थिति आपके लिए बढ़िया नहीं है और शनि की स्थिति भी 2027 के बाद अच्छी स्थिति नहीं। तो ये ध्यान रखना है कि 2027 तक का जो आपको समय मिला है ये सबसे बेहतरीन समय आपके लिए रहने वाला है। गुरु की स्थिति भी आपके लिए बढ़िया है क्योंकि गुरु जो है 24 जुलाई 2028 तक आपके लिए बढ़िया है। अब राहु केतु की यदि हम बात करें तो राहु केतु 5 दिसंबर 2026 से 12वें भाव में राहु और छठे भाव में केतु आ जाएंगे और यहां पर राहु की स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती। तो यह ध्यान रखना है 2027 से, क्योंकि 5 दिसंबर 2026, आप 2027 पकड़िए जनवरी से, 2027 से लेकर के राहु केतु 24 जून 2028 तक अच्छे परिणाम नहीं देंगे। मतलब 27 से 28 ये स्थिति आपके लिए बेहतर नहीं है क्योंकि राहु व्यय कराएंगे, नुकसान कराएंगे, खर्चे कराएंगे, आय से ज्यादा आपकी खर्चे हो जाएंगे और वही जो है केतु छठे भाव में जो है रोग ऋण शत्रुओं को भी पैदा करने का काम करेंगे। तो यहां पर थोड़ा आपको सावधानी रखना है
क्योंकि 12वें भाव में राहु खराब परिणाम देने का काम करते, कई बार गलत आरोप लग जाते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ जाते हैं। और यदि आप विदेश में हैं तो कोई विशेष दिक्कत नहीं है, विदेश में अच्छा लाभ देने का काम यहाँ पर राहु करते हैं, या विदेश से जुड़े हुए काम कर रहे हैं तो उसमें भी कोई विशेष दिक्कत नहीं है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। लेकिन 12वें भाव में राहु परेशान बहुत करते हैं। जो लोग अपने देश में हैं, अपने जगह में हैं, उन लोगों के लिए स्थिति बेहतर नहीं है। तो ध्यान रखना है कि 2027 से ना ही शनि की स्थिति आपके लिए बढ़िया है और ना ही राहु केतु की स्थिति उतनी बढ़िया है, और गुरु भी यदि हम बात करें तो 2028 से जो है गुरु की स्थिति भी आपके लिए बढ़िया नहीं है। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो गुरु शनि राहु केतु 2027 तक आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। जो आपने प्लानिंग किया है, जो आपने तैयारी किया है, उसमें जो है आप खरे उतरने वाले हैं, उसमें आपको लाभ मिलने वाला है। लेकिन आगे का जो समय है वो थोड़ा आपके लिए सावधानी वाला रहने वाला है, क्योंकि 2028 से जो है 27 से शनि जो है 8 अगस्त 2029 तक जो है ये आपके तीसरे भाव में नीच राशि में रहेंगे, यहाँ पर स्थिति बढ़िया नहीं है। और उसके बाद 8 अगस्त 2029 को जो है आपके ऊपर शनि की ढैया भी प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए आगे का जो समय है वो थोड़ा सावधानी वाला है, ध्यान रखना है। जो भी तैयारी करना है अभी तैयारी कर ले, अभी आपके पास समय है, व्यवस्था कर ले आगे के लिए, क्योंकि आगे कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। अब इन ग्रहों को ठीक करने के लिए आप उपाय भी कर सकते हैं। सबसे बढ़िया यह है कि इन ग्रहों का उपाय है, इन ग्रहों के मंत्रों का जो है जप करना, बीज मंत्र का जप करना। शनि के लिए ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का शाम के समय जप करें। ओम राम राहवे नमः, राहु के लिए शाम के समय जप करें। ओम केम केतवे नमः, शाम के समय जप करें। और ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, सुबह के समय बृहस्पति का जप करें। ये कंटिन्यू यदि आप करते हैं तो काफी कुछ राहत आपको देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर समझने की जरूरत यह है कि आपकी कुंडली में यदि ग्रह दशा ठीक है और महादशा अंतरदशा आपके फेवर में चल रही है तो ये बदलाव जरूर देखने को मिलेगा, आपकी स्थिति बेहतर जरूर होगी। और आपकी कुंडली में महादशा अंतरदशा राहु की चल रही है, शनि की चल रही है, या मारक ग्रह की चल रही है, खराब ग्रह की चल रही है, तो ये बदलाव बहुत ही कम देखने को मिलेगा। 15-20% जो है ये बदलाव देखने को मिलेगा। जिस प्रकार आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति है उसी प्रकार से ये एक साधारण फलादेश है। सटीक जानकारी के लिए आप कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं और आने वाले वर्ष के बारे में आप सटीक जानकारी का पता कर सकते हैं। उपाय भी आप जो है सटीक जान सकते हैं अपने वर्ष को बेहतर बनाने के लिए। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।